तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सचिन बिसेन। तो आज के लिए हम लेके आए रेलवे इंजीनियरिंग अभ्यास परीक्षा का पार्ट 4 लेके आए। जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी एक सीरीज चल रही है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में अपनाए गए तटबंध में सिग्नल लाइन मीटर गेज ट्रैक के लिए गठन की चौड़ाई क्या है? तो ऑप्शन है इसका 4.27 मीटर, 4.88 मीटर, 5.49 मीटर या फिर 6.10 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ये 4.88 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, यदि L1 और L2 जीभ रेल की वास्तविक और सैद्धांतिक लंबाई है, DAD विचलन है और T पैर की अंगुली पर जीभ रेल की मोटाई है, स्विच कोण अल्फा है, तो साइन इनवर्स D माइनस टी अपॉन L1, फिर टेन इनवर्स D माइनस टी अपॉन L1, फिर साइन इनवर्स D माइनस टी अपॉन L2 और वही टेन इनवर्स D माइनस टी अपॉन L2। तो इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, साइन इनवर्स D माइनस टी अपॉन L1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि ए चोटियों की औसत संख्या प्रति किलोमीटर 10 मिलीमीटर से अधिक असमानता है, बी औसत संख्या चोटियों प्रति किलोमीटर गेज भिन्नता के लिए 6 मिलीमीटर से अधिक है और सी चोटियों की औसत संख्या 2 मिलीमीटर प्रति मीटर से अधिक मोड़ है, तो मिश्रित धारा भारतीय उत्तर रेलवे द्वारा अनुशंसित रिकॉर्डिंग इंडेक्स आईसी है। तो इसका ऑप्शन ए है, आई सी इज इक्वल टू 10 माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन 4। फिर है आई सी इज इक्वल टू 20 माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन 4। ऑप्शन सी है, आई सी इज इक्वल टू 30 माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन 4। और डी है, आई सी इज इक्वल टू 40 माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन 4। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू 40 माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 275 गुणित 25 गुणित 13 सेंटीमीटर आकार के ब्रॉड गेज लकड़ी के स्लीपर के लिए 75 सेंटीमीटर स्लीपर रिक्ति के साथ गिट्टी कुशन की जो न्यूनतम गहराई क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। इसका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर की इसकी न्यूनतम गहराई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सीधे रेलवे ट्रैक पर दो रेलों पर बिंदु ए पर निरपेक्ष स्तर 100.550 मीटर और 100.530 मीटर है और बिंदु बी 100 मीटर की दूरी पर निरपेक्ष स्तर क्रमशः 100.585 मीटर और 100.515 मीटर है। प्रति मीटर चलने वाली रेल के मोड़ का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है 0.4 मिलीमीटर, फिर है 0.5 मिलीमीटर, फिर है 0.7 मिलीमीटर और 0.8 मिलीमीटर। तो विकल्प भी आ जाएगा इसका 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यदि डी समांतर साइडिंग के बीच की दूरी है और अल्फा क्रॉसिंग का कोण है, तो मुख्य ट्रैक के समांतर मापी गई क्रॉसिंग की नोक के बीच की दूरी हमें ज्ञान बताना है। तो क्या ऑप्शन है, डी टेन अल्फा, डी सेक अल्फा, डी कोसेक अल्फा, डी कॉट अल्फा। तो इसका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डी कोसेक अल्फा होती है जो बीच की दूरी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, गर्डर पर सीधे आराम करने वाले स्लीपरों को गर्डर के शीर्ष निकला हुआ किनारा से बांधा जाता है। तो ऑप्शन ए है, हुक बोल्ट से बांधा जाता है, या फिर डॉग स्पाइक से, या फिर फैंग बोल्ट से, या फिर रेल स्क्रू से। तो इसका जो राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, हुक बोल्ट से उनको बांधा जाता है उनके किनारों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो स्लीपर एक आदर्श स्लीपर की आवश्यकता को पूरा करते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? तो कास्ट आयरन स्लीपर ये तो बिल्कुल नहीं होते हैं, आरसीसी स्लीपर या फिर स्टील स्लीपर या फिर लकड़ी के स्लीपर। तो विकल्प डी हो जाएगा, लकड़ी के स्लीपर इज द बेस्ट स्लीपर होते हैं, ठीक है, रेलवेज में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, रेल हीरे के किनारे को ट्रैक के गेज को डायमंड से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है, थ्रू क्रॉसिंग की साइन से, या फिर थ्रू क्रॉसिंग की कोसाइन से, थ्रू क्रॉसिंग की स्पर्श रेखा से और थ्रू क्रॉसिंग के कोजेंट से। तो विकल्प ए आ जाएगा, थ्रू क्रॉसिंग की साइन से।
क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए रेल की मानक लंबाई क्रमशः है। तो जो है 12 मीटर और 12 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर, 13 मीटर और 12 मीटर या 13 मीटर और 13 मीटर। तो जो ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए जो रेल की मानक लंबाई विकल्प सी रहेगा 13 मीटर और 12 मीटर, यानी ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर और मीटर गेज के लिए 12 मीटर लंबाई रहना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। पहियों की कॉनिंग प्रदान की जाती है पहियों के पार्श्वांदोलन की जांच करने के लिए, या फिर रेल के अंदरूनी चेहरों को नुकसान से बचाने के लिए, और यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो विकल्प दिया जाएगा इन सभी के लिए कनिंग प्रदान की जाती है पहियों में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय रेल पर वीके गेज फलकों के बीच क्रॉसिंग के कोड की गणना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो विकल्प ए कोल की विधि, विकल्प बी केंद्र रेखा विधि, फिर विकल्प सी समद्विबाहु त्रिभुज विधि, और है दोनों ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर विकल्प ए आ जाएगा, कोल की विधि से की जाती है क्रॉसिंग के कोण की गणना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गेज की पसंद को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा यातायात की मात्रा और प्रकृति, ट्रेन की गति, देश की भौतिक विशेषताएं। तो उसका ऑप्शन जो है हमारे ये है केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो विकल्प डी आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि यातायात की मात्रा और प्रकृति, फिर ट्रेन की गति और देश की भौतिक विशेषताएं। फिर क्वेश्चन 15 देखते हैं हम कि स्लीपरों से गठन तक भार को स्थानांतरित करने के लिए स्लीपरों के नीचे और चारों ओर पैक किए गए गिट्टी आमतौर पर होते हैं टूटे हुए पत्थर, बजरी, या फिर मुरूम, या फिर उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा, यानी टूटे हुए पत्थर, बजरी, मुरूम। ठीक है। तो दोस्तों आशा है ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों।